पाकिस्तान का एक और झूठ दुनिया के सामने भारत ने बेनकाब कर दिया। जो पाकिस्तान ये कहता नहीं थकता कि वो आतंकवाद का समर्थन नहीं करता, अब उसी पाकिस्तान के इस झूठ का भी भारत ने एक एयर स्ट्राइक से पर्दाफाश कर दिया। भारत ने जैसे ही मंगलवार की रात को पाकिस्तान में स्थित आतंकी ठिकानों को तबाह किया, तो इससे पाकिस्तानी सेना और सरकार दोनों इस कदर तिलमिलाए कि उन्होंने एलओसी पर गोलीबारी शुरू कर दी। पाकिस्तानी सैनिकों ने सीज फायर का उल्लंघन करते हुए एलओसी से 6 से 7 किलोमीटर अंदर तक गोलीबारी की, जिसमें कई मासूम लोगों की मौत हो गई और कई घायल हुए हैं। आज की इस वीडियो में आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान के इसी दोहरे चरित्र के बारे में आपको बताते हैं और समझाते हैं कि कैसे जम्मू कश्मीर में पाक की नापाक हरकत जारी है और वहां के हालात कैसे बने हुए हैं। 7 मई की सुबह जब पूरा भारत पाकिस्तान से पहलगांव हमले का बदला लिए जाने का जश्न मना रहा था, तभी जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में लोग मर रहे थे। लोगों के घरों पर बम फेंके जा रहे थे और चारों तरफ दहशत का माहौल था। ये सब हो रहा था एलओसी से सटे पुंछ, कुपवाड़ा और राजौरी में। यहाँ पाकिस्तानी सैनिकों की ओर से सुबह की अजान के समय से ही बमबारी शुरू कर दी गई थी। पुंछ में एलओसी से 6 से 7 किलोमीटर अंदर तक पाकिस्तानी सैनिकों ने बमबारी की, जिससे 15 मासूम लोगों की मौत हुई। पुंछ के एक गुरुद्वारे में भी बम फेंका गया, जिसमें 4 निर्दोष लोग मारे गए। कुछ ही देर में हालात इतने बिगड़ गए कि लोगों को बंकरों में छुपकर अपनी जान बचानी पड़ी। कई लोगों को सेना ने इलाके से दूर सुरक्षित जगह पर पहुंचाया। पाकिस्तान की गोलीबारी से पुंछ, राजौरी, उरी और कुपवाड़ा में स्थानीय लोग दहशत में हैं, क्योंकि पाकिस्तान अब स्थानीय लोगों को ही निशाना बना रहा है। वहीं पाकिस्तान की इस गोलीबारी का भारतीय सेना की तरफ से मुंह तोड़ जवाब भी दिया गया है। खबर है कि भारत की ओर से की गई इस जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान के कुछ सैनिक भी ढेर हुए हैं। वहीं पुंछ में दुश्मन से लोहा लेते समय हरियाणा के रहने वाले लांस नायक दिनेश भी शहीद हो गए। बुधवार की सुबह से ही जब पाकिस्तान की ओर से पुंछ के कई इलाकों में फायरिंग की जा रही थी, तो लांस नायक दिनेश अपने 4 साथियों के साथ मोर्चा संभाले हुए थे। भारतीय सीमा की रक्षा और स्थानीय लोगों को सुरक्षा के लिए उन्होंने दुश्मन की ईंट से ईंट बजा दी, लेकिन अंत में उन्हें दुश्मन की गोली लग गई, जिससे कि वो घायल हुए। इसके बाद जब उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया, तो वहां इलाज के दौरान वो शहीद हो गए। शहीद दिनेश ने दुश्मन की हर गोली का जवाब दिया और अपने अदम्य साहस से दुश्मन के छक्के छुड़ा दिए। शहीद दिनेश हरियाणा के पलवल जिले के रहने वाले थे। 2014 में वो आर्मी में भर्ती हुए। हाल ही में उनकी लांस नायक के पद पर प्रमोशन हुई थी और इन दोनों वो जम्मू के पुंछ में तैनात थे। दिनेश के घर पर उनके माता पिता, 2 बच्चे और प्रेग्नेंट पत्नी हैं। शहीद की शहादत की खबर जब उनके घर पहुंची, तो पूरा परिवार शोक में डूब गया। एक सुहागन फिर से विधवा हो गई। बच्चों के सिर से उनके पिता का साया उठ गया और माता पिता के बुढ़ापे का सहारा छिन गया। वहीं अपने बेटे को खोने वाले बूढ़े पिता को बेटे के चले जाने का दुख तो है ही, लेकिन बेटे की शहादत पर गर्व भी है। शहीद दिनेश के 2 सगे भाई भी सेना में ही हैं, जिनमें से एक की तैनाती भी अभी जम्मू में ही है। ऐसे में उस पिता का दिल कमजोर भी होता है और सीना गर्व से चौड़ा भी हो जाता है कि बेटा देश की रक्षा के लिए सरहद पर तैनात है। वहीं दिनेश की शहादत पर हरियाणा और पूरे देश को गर्व है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी शहीद को श्रद्धांजलि दी और उनके अदम्य शौर्य और साहस को सलाम किया। भारतीय जवानों के शौर्य और साहस की कहानी पाकिस्तान भी बखूबी जानता है, इसलिए पाकिस्तान कभी भी सामने से हमला करने की हिमाकत नहीं करता। वो कभी पहलगांव में निर्दोष लोगों को निशाना बनाता है, तो कभी एलओसी पर छुप छुप कर वार करता है। पहलगांव आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान ने एलओसी पर 13 रातों तक सीज फायर का उल्लंघन किया है, लेकिन इस बार पाकिस्तान की ये बेवकूफियां उसे मौत के मुंह में ढकेलने का काम करेंगी, क्योंकि पूरा भारत इस समय आक्रोश में है और भारतीय सेना पाकिस्तान को उसके हर कर्म का फल देने के लिए तैयार है। पाकिस्तान अगर ये सोचकर बैठा है कि भारत महज एक एयर स्ट्राइक से चुप बैठ जाएगा, तो ये उसकी सबसे बड़ी गलतफहमी होगी, क्योंकि पाकिस्तान पर जो कार्रवाई अभी हुई है वो महज एक ट्रेलर था, क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है। देश में माहौल तनावपूर्ण जरूर है, लेकिन हमारी सेनाएं हमें महफूज रखने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए आतुर। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।